जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ के 12 शिवलिंगों, उनके ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों की यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। इस कड़ी में आज हम श्री अंधकेश्वर महादेव जी और बटुकेश्वर महादेव जी की कथा को जानेंगे और सुनेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं या मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आज हम श्री अंधकेश्वर महादेव जी के बारे में जानेंगे, उनकी कथा को सुनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अंधकेश्वर जी महाराज भगवान भोलेनाथ के दूसरा ही रूप थे, उन्हीं के अंश से बने और देखने में भगवान भोलेनाथ और अंधकेश्वर की एक जैसी शक्ल थी। समुद्रवासी अंधकासुर ने त्रिलोकी को अपने वश में करके सब देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। अंधकेश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ का दूसरा रूप थे और भगवान भोलेनाथ के जैसे ही शक्तिशाली थे। त्रिलोकी में कोई भी उनको हराने वाला नहीं था, इस प्रकार का उन्हें वरदान मिला हुआ था। इस घमंड में आकर उन्होंने सभी देवताओं को कष्ट देना आरंभ कर दिया कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, स्वयं महादेव भी उन्हें नहीं पराजित कर सकते। सब देवता इस बात से दुखी होकर, व्याकुल होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने अंधकासुर को मारने का वचन देकर देवताओं को उस पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। शिवजी महाराज अपने गणों के साथ स्वयं भी अंधक के गर्त पर आ गए। अंधक अपने गर्त से निकलकर, यानी जो उसकी गुफा थी, गर्त शब्द का अर्थ गुफा लगाया जाता है। अंधक अपने गर्त से निकलकर भीषण युद्ध करने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्राप्त बल की सहायता से अंधक को मार भगाया। अंधक जो ही अपने गर्त पर आया, त्यों ही पहले से सतर्क भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर छेद कर दिया। अंधक भगवान शंकर का स्तुति गान करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तो उसने भगवान शंकर से उनकी वही स्थिरता मांगी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इन्हीं महादेव जी का नाम अंधकेश्वर महादेव जी पड़ा। 6 मास तक अंधकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से निस्संदेह मनुष्य के सभी मनोरथों की पूर्ति होती है, ऐसा श्री शिव पुराण में बतलाया गया है। इस प्रकार ये हमारी अंधकेश्वर महादेव की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अब हम बटुकेश्वर महादेव जी की कथा सुनेंगे। शिव भक्त दधीची ब्राह्मण की पुत्र वधू दुकूला बड़े दुष्ट स्वभाव की थी, जिसके कारण यह परिवार किसी ग्राम में टिक नहीं पाता था। एक समय दधीची ऋषि के पुत्र सुदर्शन ने शिवरात्रि को भोग किया
और बिना स्नान किए ही उसने शिव की पूजा की। इससे रुष्ट होकर भगवान शिव ने उसे जड़ हो जाने का शाप दिया। इस पर दुखी होकर दधीचि ने मां पार्वती की स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर मां भगवती ने उसे अपना पुत्र बना लिया। मां पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने अपने चारों पुत्रों को बटुक रूप में चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया और यह विधान कर दिया कि बटुक की पूजा के बिना शिव पूजा असफल रहेगी। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ चारों दिशाओं में बटुकेश्वर महादेव के रूप में अवस्थित हैं। इस प्रकार ये हमारी बटुकेश्वर महादेव जी की कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और यदि आपको ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंगों की कथा यहीं पर संपन्न होती है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।